उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। 22 के बादशाह का सबसे बड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नजर आ रहा है। सपा की कमान अखिलेश यादव के हाथ में है, जिन्हें लोग प्यार से टीपू के नाम से भी बुलाते हैं। अब देखना यह है कि 10 मार्च को जब नतीजे आते हैं तो टीपू दोबारा सुल्तान बन पाते हैं या नहीं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार वो साल 1973 की तारीख 1 जुलाई थी, जब उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के सैफई गांव में यूपी के सबसे कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव के घर पर अखिलेश यादव का जन्म हुआ। प्यार से नाम रखा गया टीपू। अखिलेश की शुरुआती पढ़ाई लिखाई इटावा के सेंट मैरी स्कूल से हुई। फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल से की। इसके बाद अखिलेश यादव ने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए। यहां अखिलेश यादव ने सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और फिर अखिलेश पढ़ाई खत्म कर भारत लौट आए और सियासत का ककहरा सीखने लगे। इतने सारे युवा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो। 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और एक और उनके नेता हैं जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया, और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। राजनीति का मौजूदा दौर छवि बनाने या तोड़ने का दौर माना जाता है। इसमें परसेप्शन खास है, यानी लोग आपकी छवि के बारे में क्या धारणा रखते हैं या किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा खास हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह डिजिटल क्रांति को भी माना जा सकता है, जो तेजी से छवि को गढ़ता है। ऐसे में किसी भी नेता के लिए पुरानी छवि को तोड़ना आसान नहीं होता। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी कोशिश में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल सिंह से शादी की। इसके बाद अखिलेश यादव सक्रिय राजनीति में उतर आए
और साल 2000 में अखिलेश यादव ने अपनी सियासी पारी का पहला मैच खेला। अपनी राजनीति पारी शुरू करने पर अखिलेश यादव ने कहा था, मैं बाहर था, तभी मेरे पास नेताजी का फोन आया और मुझसे कहा गया कि आपको चुनाव लड़ना है। साल 2000 में कन्नौज लोकसभा का उपचुनाव अखिलेश यादव ने लड़ा था। 27 साल की उम्र में अखिलेश यादव सांसद बन चुके थे। अखिलेश यादव ने साल 2004 में भी कन्नौज से चुनाव लड़ा और दूसरी बार जीते। साल 2009 में अखिलेश यादव 2 सीटों कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। फिर फिरोजाबाद सीट छोड़ दी। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। थैंक यू। समाजवादी पार्टी को अब तक यादवों की पार्टी माना जाता रहा है और उसके साथ ही उस पर परिवारवादी होने का ठप्पा भी जोर से लगा हुआ है। हालांकि ये अकारण नहीं है। मुलायम सिंह यादव का लंबा चौड़े परिवार के लगभग 2 दर्जन लोग सक्रिय राजनीति का हिस्सा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की अगर बात की जाए तो उनका बेटा, उनकी बहू, उनके सभी भाई और उनके समधी समेत तमाम रिश्तेदार सक्रिय राजनीति में रहे हैं। हालांकि परिवारवादी होने का खामियाजा उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने सपा की प्रदेश इकाई के नेतृत्व में जिम्मेदारी अखिलेश के कंधों पर डाल दी। अखिलेश ने अपनी जिम्मेदारी भी क्या खूब निभाई। साल 2012 के चुनाव की औपचारिक घोषणा से पहले ही अखिलेश कभी क्रांति रथ यात्रा तो कभी साइकिल से यात्राएं निकालकर पूरे उत्तर प्रदेश को मानो मथ डाला। हर इंसान घर अपने मन से बनाता है और जब घर में रहने लगता है और कम से कम मुझे अपनी पसंद किसी और को नहीं बतानी है, मेरी पसंद क्या है। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आज से नहीं, मैं बचपन से जानता हूं कि अगर कोई अपनी ख्वाहिश है, अपनी पसंद है, तो मैं दूसरों के पैसे पे पूरी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चीज पसंद है, अगर मैं कुछ चीजें पसंद करता हूं, तो ये जरूरी नहीं कि मैं दूसरों के पैसे से उसको पूरा कर लूं। अगर मुझे कुछ पसंद है तो मैं अपने पैसे से करूंगा, और जो कोई दूसरे के पैसे से करना चाहेगा तो शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय ये कानून था और व्यवस्था थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको घर मिलता है, और वो एक्ट भी मैंने बनाया था। तो वो घर क्योंकि मुझे मिलने जा रहा था, तो इसलिए घर मैंने अपनी पसंद से उसको बनाने का काम किया है। अखिलेश यादव के लिए 2012 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव गेम चेंजर साबित हुआ। इस चुनाव में सपा ने 224 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव की राजनीति को दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव की मेहनत का इनाम उन्हें मुख्यमंत्री का पद सौंप कर दिया। अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे, आपको लगता है? अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? कर दिया। नहीं, ये जो गठबंधन हुआ है नेताजी, आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा? आपने कहा था गठबंधन के खिलाफ हूं मैं, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ।
अब वो ठीक है, कर लिया तो अब क्या। अब पीछे की बात भुला दी आपने हाँ, और अब बिल्कुल साथ हैं अखिलेश यादव जी के। अखिलेश तो कब शामिल थे, हमें आश्चर्य होता है। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे आप, कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है वो। अरे सबका करेंगे। और शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे। सीट है वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे। क्या नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल यादव? शिवपाल यादव कैसे बनाएगा, जो हमसे बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी। अब किसी तरह गुस्से में जाएगा। साल 2012 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने यूं तो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उस समय समाजवादी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 224 सीटों पर कब्जा जमाया था। मुलायम सिंह यादव ने यूपी का कमान अखिलेश यादव के हाथों में दिया था। उस समय हम बात करें, अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद थे। इस बार हम बात करें, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला उन्हें तब लेना पड़ा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वो साल 2012 था और तारीख रही 10 मार्च, जब अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नेता चुना गया। इसके बाद 15 मार्च को अखिलेश यादव ने सिर्फ 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के बाद अखिलेश यादव ने 3 मई 2012 को सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया और कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी डिंपल सांसद बनी। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है। समाजवादी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जनता के बीच में रखा, जनता ने उसका समर्थन किया। मैं धन्यवाद दूंगा और आभार भी प्रकट करूंगा जनता का इस मौके पर। समाजवादी पार्टी को जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट मिला है और इसीलिए समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। तो इसके लिए मैं जनता का, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का, हर जात धर्म के लोगों का मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट दूंगा पूरी पार्टी की तरफ से, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी संघर्ष में थी और सबसे ज्यादा संघर्ष भी समाजवादी पार्टी ने किया है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो जो चुनाव का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में रखा है उसका पूरा करने का भी संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है। सरकार बनेगी, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी लागू करेगी जनता के बीच में, जिससे कि उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे चल दे। जो लूट भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोक करके समाजवादी पार्टी की सरकार में एक खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। अखिलेश यादव 5 मई 2012 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बन गए। 5 साल तक उत्तर प्रदेश की सरकार चलाने वाली अखिलेश यादव ने यूपी के विकास का नया हाईटेक मॉडल पेश किया, तो साथ ही मुजफ्फरनगर दंगे समेत कई आरोप भी लगे। फिर वो वक्त भी आया जब मुलायम सिंह के परिवार की सियासी जंग सड़क पर आ गई। कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं जो हमारे किसान हैं तो किसान को प्राथमिकता दी जाए, खाद बीज का इंतजाम किया जाए और उनको सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाए, जिससे पैदावार बढ़े। पैदावार बढ़ेगी तो किसान की हालत सुधरेगी। और दूसरी है, हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवान इतने पढ़े लिखे हैं, आज बेरोजगारी है। इन नौजवान को रोजगार और नौकरी का इंतजाम होना चाहिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है,
लेकिन आज मैं विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो नौजवानों को रोजगार और नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, इनको रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, आखिर किस तरह का परिवार चलेगा। परिवारवाद की छवि तोड़ने के लिए अखिलेश ने यादवों के अलावा गैर यादव ओबीसी वाली छोटी पार्टियों के साथ जोड़ने की पहल की। टिकट देते वक्त भी जाति संतुलन बनाने की कोशिश की गई। वैसे भी यूपी में 12% यादव के भरोसे सरकार बनाना मुश्किल काम है, इसलिए 30% ओबीसी में अपने लिए हिस्सा निकालना जरूरी है। उम्मीदवारों की सूची में यादव और मुसलमानों को कम अहमियत दी गई। साथ ही चुनाव प्रचार में भी यादव परिवार के सदस्यों को नहीं रखा गया। समाजवादी पार्टी पर कब्जे के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव आमने सामने आ गए। काफी जद्दोजहद के बाद अखिलेश यादव के हाथ में ही सपा की कमान आई और वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यादव परिवार की आपसी लड़ाई का असर 2017 के विधानसभा चुनाव पर गहरा असर पड़ा। ये समझ लें कि ये अपमान जो किया जाता है, अगर जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनका सबक सिखाने का भी काम करेगी। और अपमान के बाद ही जगता है आदमी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया था एक बार ट्रेन में चल करके। हमारा और मायावती जी का घर खाली करा ले षड्यंत्र, ठीक है, कोर्ट का फैसला था, हम कर रहे हैं, कोर्ट का मानते हैं। आप हर चीज कोर्ट की मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के आए कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या आपके सामने नहीं कहा? सुप्रीम कोर्ट का हम मानते हैं, पूरा फैसला मानते हैं, लेकिन साजिश और षड्यंत्र भी सरकारें करा करती हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है और समाजवादियों की जिम्मेदारी है, एक कार्यकर्ता नेता की, कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादियों को निभानी है। नतीजा हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ भी मिलाया, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी जहां सिर्फ 47 सीट जीत सकी, वहीं 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस महज 7 सीट पर ही सिमट कर रह गई। इस चुनाव में यूपी को 2 लड़कों अखिलेश और राहुल का साथ पसंद नहीं आया। आज जो फिर से 2 लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और जब हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। ये 25 करोड़ जनता ही तो हमारा परिवार है। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करे वह सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। यादव की राजनीति से खुद को दूर करने की कोशिश करते हुए अखिलेश ने
यादव बहुल सीट पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। करहल विधानसभा सीट पर करीब 1.25 लाख यादव मतदाता है। पिछले 3 विधानसभा के चुनाव से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। 2017 की बीजेपी की प्रचंड लहर के बावजूद इस सीट पर करीब 38,000 वोट से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट से उतरने पर माना जा रहा है कि इसका असर मैनपुरी की बाकी अन्य विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़ा प्रयोग करते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। खुद की अपनी पत्नी श्रीमती डिंपल यादव ये चुनाव लड़ रही है। जो आपकी ये उम्मीदवार एक काबिल है, परिपक्व है, मैच्योर है, काफी सुलझी हुई भी है, जिसे आप लोग श्री अखिलेश यादव के साथ इनकी शादी होने की वजह से पूरे आदर सम्मान से यहाँ की अपनी बहू भी आप लोग मानकर चलते हैं। और अब सपा के साथ गठबंधन होने के बाद से तो मैं खुद भी इनको पूरे दिल से अपने खुद के परिवार की ही बहू मानकर चलती हूँ। और वैसे भी श्री अखिलेश यादव मुझे पूरे सम्मान से अपना बड़ा ही मानकर चलते हैं, जिससे अब इनकी पत्नी का हमारे साथ अब खास रिश्ता भी बन गया है, जो इसी प्रकार आगे भी बराबर बना रहेगा। और जिससे फिर हमें यहाँ सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद भी मिलेगी। और इस मूवमेंट को रोकने के लिए चाहे यहाँ बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे खुद के बारे में तथा हमारे गठबंधन के बारे में भी आए दिन अपनी बेतुकी व बेकार की बयानबाजी करके हमें कितना भी भड़काने का प्रयास क्यों ना कर लें। चाहे तो हमारे बारे में श्री अखिलेश यादव को भड़काएं, चाहे मेरे को भी भड़काने का प्रयास करें, इनका कोई भी हथकंडा अब काम आने वाला नहीं है। इस चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से मैदान में उतरे और चौथी बार जीतकर संसद पहुंचे। बीएसपी और एसपी के गठबंधन का कोई खास फायदा अखिलेश को नहीं मिला और समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। जैसे जैसे चरणों का चुनाव आगे बढ़ा है, ऐसा लग रहा है कि जनता मुकाबला कर रही है और हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे रही है जनता। पहले चरण से ही आपको खबरें आने लगी होंगी और दूसरे चरण में जो बढ़त बनाई, उसके बाद तीसरे चरण में हमें वोट डालने का मौका मिला, वहां भी बढ़त समाजवादी पार्टी को और गठबंधन को मिली है। आज चौथे चरण का वोट पड़ने जा रहा है और मैंने पहले ही कहा था कि जिस समय मतदान हुआ पहले और दूसरे चरण का, समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया और आज के बाद जब शाम होगी वोट पड़ जाएगा तो दूसरा शतक भी गठबंधन लगा देगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस बार गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बने। इस बार समाजवादी पार्टी ने रणनीति में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार किसी बड़ी पार्टी के साथ दोस्ती करने के बजाय छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, जिससे उसे गैर यादव ओबीसी वोट मिलने की ज़्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही है। यह चुनाव न सिर्फ अखिलेश की छवि को बदलने में मदद कर सकता है, बल्कि उन्हें पार्टी का एकमेव नेता बना देगा।
जिसे चुनौती देना मुश्किल होगा और लखनऊ से दिल्ली का रास्ता भी खुल जाएगा। नमस्कार।